आज हमारे पास ओप्पो A57 फ़ोन है और जिसका मॉडल है CPH 2387 यानी कि 2387। ठीक है। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम इस टाइप है कि हम इसे लगभग 1-2 मिनट चलाते हैं तो इसके बाद इसकी कुछ ऐप जो हैं वो वर्किंग नहीं रहते हैं, यानी कि इसकी जो ऐप हैं ऐप लोगों वो ब्लैक हो जाते हैं और इस पर कुछ ही मतलब कॉल का ऑप्शन ही आता है, वो भी आप सिर्फ कॉन्टैक्ट वगैरह खोल सकते हो बकाया और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, हम इसे आपको दिखाने के लिए सबसे पहले करते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें चला लेते हैं और उसके बाद इसमें देखेंगे कि इसमें कंडीशन क्या आ रही है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी सही इसमें कुछ भी चला लो, अगर चाहे आप ऊपर नीचे से करते रहोगे तब भी ये समस्या आ जाती है और इसकी ऐप जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसमें एक एरर अभी आया था, ये ऐप एरर है कि योर फ़ोन इज़ हॉट। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये एरर आ चुका है। कोई नहीं, इसके जो कुछ फंक्शन है जो आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोन जो है ओप्पो A57 है और इसकी ऐप जो है ब्लैक कंडीशन में पहुंच गई। ठीक है, बस यही कंडीशन है जो इस फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है। और कहने का मीन्स है जब इसमें कॉल और बस कॉन्टैक्ट मैसेज यही 3 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं, बकाया कोई भी ऐप अब इसमें ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो इसका समाधान क्या है और इसे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार मॉडल देख सकते हैं कि CPH 2387 है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, इस फ़ोन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस फ़ोन को करेंगे ओपन और ओपन करने के बाद इसमें देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट आता है। ठीक है, फटाफट इसे करते हैं ओपन और उसके बाद देखेंगे इसमें इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, हमने बैक पैनल तो इसका रिमूव कर लिया है। ठीक है, और इसमें पूरी हाउसिंग आती है, तो फटाफट हम इसे करते हैं ओपन और फिर देखेंगे इसमें क्या होता है। ठीक है, बने रहना, कोई काट छाट कोई वीडियो में कुछ नहीं करना मेरे को, सब कुछ जो होगा वो दिखाऊंगा मैं आपको। और ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है वो भी देखेंगे। देखो यहाँ भी शायद किसी ने काम किया है, ये रहा, यहाँ भी एक थर्मिस्टर वगैरह लगा हुआ होता है, उन्होंने हो सकता है कि इस पर भी काम किया हो। कोई नहीं, ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं होती है। इसकी जो प्रॉब्लम आती है वो मैं बताऊँगा कहाँ से आती है। ठीक है, बने रहना बस वीडियो में। और कस्टमर का बताना था कि इसमें बैटरी भी चेंज करके देख ली गई है, चार्जिंग CC पत्ता भी चेंज कर लिया गया है और किसी ने इस पर कार्य तो करने की कोशिश की है बट सक्सेसफुल ना हो पाया। ठीक है फ़ोन, तो देखो इसमें जो पावर लगाई गई है वो MT6357 CRV है। अब MT6357 CRV है तो मैं आपको कुछ देखो इसका बिट मैप वगैरह हमारे पास दिया है। ठीक है, तो पहले थर्मिस्टर और ID वगैरह की हम डायोड वैल्यू चेक कर लेते हैं। और तो MT6357 CRV है, तो मैं कुछ बिट मैप। तो दोस्तों ये फ़ोन जो हमारा है इस समय ओपन हुआ है बोर्नियो में, वो A57 ऐसी है। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ आपको बताऊंगा कि इसमें आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। देखो वैसे तो इसमें जो थर्म वाली लाइन है वो यहाँ कहीं दी होनी चाहिए, ये है वो बैट ऑन की लाइन, क्योंकि टेम्परेचर पर कंट्रोल करने के लिए ये हमारी लाइन होती है। तो ठीक है, यहाँ से तो हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि आप यहाँ सब कुछ चेक करेंगे, इसके वोल्टेज आउटपुट इनपुट सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करने की बात है कि ये फ़ोन जब हम इसे चलाते हैं तभी इसमें प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसे ऐसे ही रखेंगे तब कोई समस्या नहीं आएगी, आप कॉल या फिर इसे कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तभी इसमें प्रॉब्लम आती है और ओवर टेम्परेचर की समस्या आ रही है, यानी कि टेम्परेचर हाई की प्रॉब्लम। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई की प्रॉब्लम हमें थर्मिस्टर्स के ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ लगे, तो आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। ठीक है, जो हमारा नेटवर्क सेक्शन में इसका एक PA के पास PA थर्मिस्टर दिया है, ये तो हमारी 1.8 की लाइन है, यानी कि 1.8, यानी कि ये रजिस्टर जो है वो हमारी 68 के की है। ठीक है, और ये वो थर्मिस्टर है यानी कि PA NTC
एनटीसी, ये जो थर्मिस्टर है बस यही थर्मिस्टर हमारा प्रॉब्लम की कंडीशन में आ जाता है और ये समस्या जो है वो इसीलिए आती है। इसके दो ऑप्शन है, आप चाहे इस थर्मिस्टर को रिमूव कर दें, ठीक है, और या फिर आप जितने वैल्यू का आपका ये एनटीसी यानी कि रजिस्टर और थर्मिस्टर लगा है आप वो चेंज कर दें, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलो ठीक है चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। यहाँ वो थर्मिस्टर दिए हैं नेटवर्क वायर के नीचे और मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो थर्मिस्टर कहाँ है। यहाँ आपके वोल्टेज 1.8 आएंगे, ठीक है, और ये वो लाइन है जहाँ आपका डिवाइडर बनेगा, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा थर्मिस्टर लगा है, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। बोर्नियो के हिसाब से इसकी 68 के वैल्यू होना चाहिए और मेरे मल्टीमीटर के हिसाब से इस समय ये लगभग 58 के समथिंग इसकी जो रीडिंग है वो आ रही है और थर्मिस्टर जो है वो भी हमारा इतनी का ही है, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है, अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम इस टाइप आती है तब आप ये थर्मिस्टर चेंज करें और अगर आप नहीं करते तो आप ये थर्मिस्टर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस थर्मिस्टर को रिमूव करके मैं लगाऊंगा इसका थर्मिस्टर, ठीक है, लेकिन मैं आपको रिमूव करके इसे दिखाता हूँ और उसके बाद बताऊंगा कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हुई या फिर नहीं, ठीक है। मैंने वो थर्मिस्टर रिमूव कर दिया है, ठीक है। यहाँ हमारा वो थर्मिस्टर लगा हुआ था जो कि मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम फटाफट इसमें करते हैं, बैटरी लगाते हैं और उसके बाद इसे चला के देखेंगे कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं। आप अब सुझाव ये मत देना कि ये लो टेम्परेचर बताएगा, ऐसा नहीं है। इसकी प्रोग्रामिंग कोडिंग इसी टाइप से फ़ोन की हुई है। अगर आप थर्मिस्टर नहीं लगाते हैं तो कोई इशू आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो कोडिंग है प्रोग्रामिंग करते समय वो हाई टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए किसी टाइप की कोई कोडिंग नहीं है। इसमें किसी टाइप का कोई एरर नहीं आने वाला, क्योंकि एक दो मॉडल मैंने इस फ़ोन के इसी मॉडल पर काम किया हुआ है। चलो देखते हैं कि हमारा वर्क जो है वो सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं। ये जो एनटीसी थर्मिस्टर है ये पीए एनटीसी है, ठीक है, यानी कि नेटवर्क सेक्शन में लगाया गया है। अब आप इसे चाहें जितना चलाओ कितना भी चलाओ इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मेरे को भरोसा है। लेकिन फिर भी कुछ देर से चलाएंगे और देखते हैं कि हो सकता है कि प्रॉब्लम आए या फिर नहीं आए। चलो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो कोई इशू आई नहीं है, काफ़ी टाइम से इसे कोशिश कर रहा हूँ चलाने की, ठीक है। तो जो हमारी इसमें कुछ वीडियो वगैरह पड़ी है, लेकिन वो 1-2 सेकंड की है। प्रॉब्लम इस टाइप यहाँ है ना कि अगर इसे चलाऊँगा तो क्या फ़ायदा है। तो एक बार ऐसा करते हैं, कोई म्यूज़िक वगैरह देख लेते हैं। अगर म्यूज़िक वगैरह हो सकता है किसी ने हार्ड रीसेट किया हो, हार्ड रीसेट के चक्कर में इसमें डाटा किसी टाइप का कुछ भी है नहीं। और आप देख सकते हैं अगर उस समय लगभग 1-2 सेकंड के बाद इसमें जो प्रॉब्लम आ जा रही थी वो अभी तक तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, स्पीकर वगैरह चला के कुछ ना कुछ तो चला के देखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। इसका जो डिवाइडर था वो ऐसा है, बैटरी का पत्ता थोड़ा ढीला है इसलिए स्विच ऑफ हो गया। कोई नहीं, तो हम थोड़ा सा सर्किट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ ये दोनों पैड एक ही होने चाहिए, ठीक है, और ये एक आईसी पे जाते हैं। यहाँ आपके 1.8 वोल्टेज आना चाहिए और यहाँ 0.2 वोल्टेज आना चाहिए। अगर वोल्टेज अप डाउन हुए तो आप समझ लेना कि आपका एनटीसी यानी कि थर्मिस्टर वीक हो चुका है, ठीक है। तो आपको थर्मिस्टर चेंज करना है या फिर इसे रिमूव कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया था। उसका रीज़न था कि इस मॉडल में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, अगर ये एनटीसी आपको वीक ना लगे
तो कुछ NTC और भी दिए गए हैं, कुछ चार्जिंग सेक्शन के आसपास लगाए गए हैं, कुछ CPU के पास भी। मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी होने जा रही है। ये एक अपना चार्जिंग NTC है, ठीक है। ये जो है ये चार्जिंग NTC है, और एक NTC यहाँ कहीं होना चाहिए, हाँ सॉरी यहाँ कहीं होता है एक NTC, ये है, ठीक है। 62K का ये भी NTC है अपना एक, ठीक है। और एक रहा NTC जो है वो आप कैलकुलेट कर लेना, अगर कोई इशू आए तो एक NTC ये होना चाहिए, ये 75K का है, ठीक है। ये वाला NTC है, ठीक है। और एक NTC ये तो ये होगा, ठीक है। बस शायद यही NTC है इस फ़ोन में, और कहीं यूज़ नहीं किया है थर्मिस्टर वगैरह। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप 1 बाय 1 इन थर्मिस्टरों को चेक कर सकते हो। और इसका हाँ एक फ्लैश के बराबर में भी NTC लगा हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आप बैक पैनल वगैरह ये देखो किसी ने जंपर वगैरह किया, उससे हमको कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप बने रहना। हम जो वीडियो शूट करते हैं, यानी कि जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वो जेन्युइन होता है, कोई किसी तरह का कोई फॉल्ट वगैरह या फिर कोई फ्रॉड बनती नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं चार्जर डाटा मैंने खोला था, हाँ चार्जर डाटा मैं इसके हिसाब से आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ की NTC यूज़ किए गए हैं। एक तो देखो अपना नेटवर्क सेक्शन में ये यूज़ किया गया है, ठीक है। ये यूज़ किया गया है, और अपना यहाँ भी ये यूज़ किया गया, और एक NTC यहाँ यूज़ किया गया है जी, ठीक है। तो आप देख लेना, मैंने बिटमैप की सहायता से भी आप चेक कर सकते हैं अगर कोई NTC की प्रॉब्लम वगैरह लगती है आपको। एक NTC ये है, ठीक है, CPU के जस्ट बराबर में है। अगर ये कोई भी NTC अगर वीक हो जाता है तब भी आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।